नमस्कार। सुबह के 10 बजने को हैं और वक्त हो चला है अपना बिहार का। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खबर पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसमें पुलिस न सिर्फ हत्याकांड के मास्टरमाइंड और शूटर को गिरफ्तार किया है, बल्कि हथियार सप्लाई करने वाले को भी एनकाउंटर में मार गिराया है। पूर्णिया में डायन के आरोप में गांव के दबंगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से पिटाई के बाद सभी को जलाकर मार डाला। समस्तीपुर में बैंक में लूटकांड में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जबकि कल दूसरे दिन भी मुहर्रम में कई जगहों पर उपद्रव जारी रहा, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बात सबसे पहले गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की करेंगे। तो बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राजा ढेर भी हो गया। जानकारी के अनुसार राजा ने ही शूटर उमेश यादव को गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार सप्लाई किए थे। राजा अवैध तरीके से हथियार की खरीद बिक्री करता था। यह एनकाउंटर पटना सिटी के माल सलामी में डमरिया घाट के पास हुआ है। मौके से एक पिस्टल और खोखा भी बरामद की गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एनकाउंटर हुआ, वहां की लाइव तस्वीर आपको सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है। एनकाउंटर वाली जगह पर न्यूज 18 की टीम पहुंची है और देखिए एनकाउंटर के बाद जो दृश्य वहां पर नजर आ रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्याकांड का हथियार सप्लायर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। हथियार सप्लाई करने वाला राजा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो मारा गया। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब तक क्या हुआ वो भी जान लीजिए। 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका का मर्डर होता है राजधानी पटना में। पटना से शूटर उमेश यादव गिरफ्तार किए गए। सबसे पहले शूटर की गिरफ्तारी हुई। गैंगस्टर अजय वर्मा का शूटर है उमेश यादव। उसके बाद मास्टरमाइंड अशोक कुमार साव को गिरफ्तार किया गया है। जो इस पूरे सरगना का मास्टरमाइंड था, उसे गिरफ्तार किया गया। अशोक साव ने उमेश यादव को सुपारी दी थी कि उसे मरवा दें। उमेश यादव को 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। साथ ही साथ उदयगिरी अपार्टमेंट से उनकी गिरफ्तारी की गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। 3 लाख रुपए पिस्टल और स्कूटी बरामद की गई है। इसके साथ ही हथियार सप्लायर राजा का भी एनकाउंटर हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले की औपचारिक तौर पर घोषणा ऐलान, पूरे मामले का खुलासा शाम 5 बजे करने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और इसी बीच गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में शामिल विकास उर्फ राजा पटना पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। दरअसल कल जब पटना पुलिस ने उमेश यादव को गिरफ्तार किया, तब उसने इस हत्याकांड में शामिल अपने साथी विकास उर्फ राजा के बारे में पूरी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पटना पुलिस ने विकास उर्फ राजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन विकास ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। ये पूरी घटनाक्रम देर रात 2:45 की बताई गई है। एनकाउंटर स्थल से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। गोपाल खेमका हत्याकांड में शामिल जो है विकास उर्फ राजा जो है वो पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे छिपा हुआ था और पुलिस को जब सूचना मिली तो उसे गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस यहाँ पहुँची तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दिया। और यहाँ देख सकते हैं कि जब एसटीएफ मालसलामी पुलिस साथ यहाँ पहुँची थी तो किस तरह से कोडिंग किया गया, ABCDE ये कोडिंग किया गया है और यहाँ पे विकास को जो है वो मार गिराया गया। ये ग्राउंड स्पॉट है। यहाँ पे विकास जो है वो धाराशायी हुआ। पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई थी, देखिए यहाँ पे छिप कर के वो रह रहा था और वो पुलिस से बचना चाह रहा था। हालांकि ये ईंट भट्टा जो है यहाँ पे पुलिस पहुँची देर रात 2:45 में ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन जो है वो विकास जो है वो चलाया गया और इस ऑपरेशन के दौरान जो है एसटीएफ जो है जब यहाँ माल सलामी पुलिस के साथ पहुँची तो जो आरोपी था विकास, वो पुलिस से बचना चाह रहा था। राजा जो है विकास उर्फ राजा वो बचना चाह रहा था और इसी दौरान जो है पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के सरेंडर करने के बाद भी विकास जो है वो भागने की कोशिश किया।
पुलिस पर जो है हवाई फायरिंग कर दिया और उसके बाद विकास जो है वो मारा गया। और इसकी जानकारी खुद एडीजी जो है वो कुंदन कृष्णन ने साझा की मीडिया से। और ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ 18 से जब कुंदन कृष्णन ने बात करी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से विकास को मार गिराया गया है। यहाँ पे पुलिस की टीम जो है वो पहुँची हुई है, चाहे यहाँ पे मालसलामी थाना के जो अधिकारी पहुँचे हुए हैं। हालांकि फ़िलहाल ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बड़ा मामला है और इस मामले में जो है पूरी खुलासा जो है वो पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा करेंगे। खुद वो बताएंगे कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। संभवतः कुंदन कृष्णन जो है वो भी जो है यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हो सकते हैं। फिलहाल जो है आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ये ईंट भट्टा ये स्थल जो है ग्राउंड जीरो से हम पूरी खबर बता रहे हैं। 2:45 पे ये ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे चूँकि रोड से ये जगह दिखती नहीं है, इस कारण से यहाँ पे विकास जो है वो छुपना चाह रहा था और वो छुपा हुआ था। जब पुलिस यहाँ पहुँची तो वो पुलिस पर जो है फायरिंग करने लगा बचने के लिए और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसकी सूचना मालसलामी एसएचओ ने जो है वो पटना सिटी के जो है पटना सिटी इलाके के एसडीपीओ 2 को दिए। सबसे पहले पटना सिटी के जो एसडीपीओ 2 हैं वो यहाँ पहुँचे, फिर नगर पुलिस अधीक्षक जो हैं वो यहाँ पे पहुँची और उसके बाद खुद एसएसपी जो है वो ग्राउंड जीरो पे आए। यहाँ आकर के उन्होंने पूरी जो घटना स्थल थी उसका उन्होंने निरीक्षण किया, किस तरह से ऑपरेशन हुआ, कैसे विकास ने फायरिंग करी और फायरिंग का जो है एग्जिबिट यहाँ से कलेक्ट किया गया। एफएसएल की टीम पहुँची है, जो हमने दिखाया आपको ABCDE कोडिंग जो है वो भी यहाँ पे किया हुआ है। जो एसटीएफ की तरफ से जो मालसलामी पुलिस की तरफ से जो है वो कोडिंग की गई कि कैसे वो भागने की कोशिश कर रहा था। और अब विकास जो है वो ढेर हो चुका है। हालांकि इस मामले में अभी भी पटना पुलिस की कार्रवाई जो है वो बाकी है। ये खुद न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव जो है फ़ोन पे बात के दौरान कुंदन कृष्णन ने बताया कि अभी भी यह ऑपरेशन जो है वो बाकी है। ऑपरेशन गोपाल खेमका हत्याकांड के तार जो है वो लगातार पटना पुलिस ने जोड़े और अब यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे देखिए पुलिस के पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं। पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जो कोई छेड़छाड़ ना करे इस एग्जिबिट के साथ, ग्राउंड जीरो पे कोई जो है वो छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए ये पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल की है। और अब यहाँ देखिए वो एक बार तस्वीर हम फिर से दिखाते हैं। ये देखिए ABCDE ये वो स्पॉट है जहाँ पे विकास को मार गिराया गया, विकास उर्फ राजा को मार गिराया गया। और अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पटना पुलिस जो है वो राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी इस मामले में अनुसंधान पटना पुलिस के जारी है और जब इस मामले को लेकर के कोर्ट पहुंचेगी पुलिस तो एविडेंस जो है एग्जिबिट जो है वो वैज्ञानिक रूप से रखना होगा कोर्ट के सामने। और इसके लिए कह सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम जो है उसका लगातार सहयोग जो है वो पटना पुलिस ले रही है। लगातार जो एफएसएल की टीम जो है वो उन तमाम जगहों पर जा रही है, चाहे वो अशोक साव का फ्लैट जो जिस किराए के फ्लैट में वो रहा था, जब वहाँ पे ताला तोड़ने की बात आई तो जो है वहाँ एफएसएल की टीम थी। और अब पूरे तौर पे कह सकते हैं कि अनुसंधान अभी भी पटना पुलिस का इस मामले में चल रहा है। अनुसंधान पूरा होने के बाद पटना पुलिस खुलासा करेगी कि कैसे ये पूरी पटकथा लिखी गई थी, कैसे गोपाल खेमका की हत्या जो है वो करने की साजिश रची गई। सुपारी कितने में दिया गया, हालांकि 3,30,000 की सुपारी देने की बात जो है वो सामने आई है। 3 लाख कैश भी जो है वो बरामद किया गया है उमेश यादव के पास से। फिलहाल अनुसंधान जारी है। अमित बाट, न्यूज़ 18 पटना सिटी मालसलामी। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज खुलेगा खेमका मर्डर केस का राज। बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम डीजीपी खुद करेंगे खुलासा। शाम 5 बजे डीजीपी विनय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पटना पुलिस की पूरी टीम मौके पर मौजूद रहेगी। शाम 5 बजे पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज खुलेगा खेमका मर्डर केस का राज। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पटना पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रहेगी और शाम 5 बजे पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्तालाप होने वाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कार्तिकेय जी, ये बताइए कि आज शाम
इस पूरे मामले का उद्भेदन होना है। पूरी तैयारी आप लोगों की तरफ से कर ली गई है। साथ ही साथ एनकाउंटर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, कैसे आपको ये सूचना मिली अपराधी के बारे में, और वहां पर कब तक आप लोग पहुंचे और कैसे एनकाउंटर किया गया? देखिए, जो गोपाल चंद्र जी का मर्डर हुआ था, इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मेजर चीजें कंप्लीट हो गई हैं। इसमें जो शूटर है उसकी गिरफ्तारी हो गई है इसमें, और उसके द्वारा काफी बातें बताई गई हैं। उसी क्रम में जब आगे तफ्तीश की गई है इसमें, तो कई अन्य लोगों का नाम आया था इसमें। उसी में जांच चल रही थी, कई लोग हत्या कर पकड़ाए भी हैं इसमें। उसी क्रम में एक विकास उस राजा है, तो पहले भी मर्डर केस में कई केस में नाम रहा है उनका, आर्म सप्लाई में भी नाम रहा है, उनका नाम आया था। उनसे पूछताछ चल रही थी, उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि हथियार वो रखे हुए हैं। जब उस जगह पे ले जाया गया तो वो उसी हथियार से फायरिंग किए पुलिस के ऊपर, और भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के द्वारा जब आत्मरक्षा फायरिंग की गई तो उसमें उनको गोली लगे, तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। कार्तिकेय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि खेमका मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल मामला है, आखिर क्या वजह रही? क्या इस बारे में किसी तरह की जानकारी आप लोगों के पास अब तक पहुंच पाई है? किस वजह से एनकाउंटर किया गया? कोई खास विवाद रहा था? ये अभी तक जो बात आया है उसमें आया है कि दोनों दो व्यक्तियों के बीच में आपसी रंजिश का मामला था। दोनों के बीच में बिजनेस पे जो लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, उसी में किया गया था। जी कार्तिकेय जी, ये भी बताइए कि एनकाउंटर के दौरान पुलिस की तरफ से कितनी फायरिंग की गई और उधर से राजा ने कितनी फायरिंग की, इस बाबत कोई जानकारी देना चाहेंगे आप? राजा के द्वारा शुरू में फायरिंग की गई, 3-4 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाब कार्रवाई में 3-4 राउंड फायरिंग की गई। कार्तिकेय जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये वही राजा है जिसकी गिरफ्तारी की गई है? नहीं, गिरफ्तार है वो उमेश यादव है। उमेश यादव है जी। हाँ, तो जो वीडियो में आपने देखा होगा कि जो गोली चलाए थे हत्या करने के लिए। उमेश यादव की किसी साथी की भी क्या गिरफ्तारी की गई है? हाँ, इसमें जो उमेश यादव के द्वारा बताया गया है उसमें अन्य पहलुओं पर भी काम किया गया है, कुछ और गिरफ्तार हुए हैं, इस पर भी काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आज शाम 5 बजे का इंतजार रहेगा, पूरे बिहार के लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। और ऐसे में पुलिस कर्मियों की तरफ से क्या क्या एक्शन लिए गए, इसको लेकर पूरी जानकारी आज शाम 5 बजे पुलिस कर्मियों की तरफ से दी जाएगी। खुद पुलिस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और देखिए, इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं लाइव। अमित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस वक्त? क्या आप एनकाउंटर वाली जगह पर ही मौजूद हैं? थोड़ी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, लाइव तस्वीरें, वहां पर क्या क्या हुआ था। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम उस ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाते हैं जहां पे एनकाउंटर में विकास मारा गया। देखिए, यहाँ पे 5 खोखे जो है वो पुलिस ने बरामद किए और उसकी कोडिंग यहाँ पुलिस ने कर रखी है ABCDE। तो यहाँ पे जो है हथियार छुपा करके, जैसा कि अब तो आधिकारिक कह सकते हैं कि पुष्टि कर दिया है पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने, और पूरी तस्वीर उन्होंने बताई है। जो आपने उनसे सवाल करी तो उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से विकास जो है उसे गिरफ्तार किया गया और फिर यहाँ पे वो हथियार छुपा करके रखा हुआ था, तो उसे रिकवर करने के लिए जब पटना पुलिस उसे लेकर के आई तो हथियार निकालते ही वो पटना पुलिस पर जो है वो फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई और उस दौरान जो है 5 गोली जो है वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करके विकास ने दागे। हालांकि इसमें कोई भी पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। जैसा कि जानकारी ADG कुंदन कृष्णन, जो ADG ऑप्स भी हैं, ऑपरेशन है, STF के ADG हैं, उन्होंने सबसे पहले न्यूज़ 18 से साझा करी। तो उसकी तस्वीर हम बता रहे हैं कि जो उन्होंने जानकारी दी उसकी तस्वीर हम यहाँ दिखा रहे हैं फिजिकली तौर पे कि देखिए ये 5 खोखे यहाँ पे बरामद किए गए थे। ABCDE करके कोडिंग भी उसकी की गई है। और चूंकि ये सेफ कह सकते हैं कि जोन मान रहा था विकास, उमेश, इस हत्याकांड से जुड़े जो अपराधी थे वो इसे सेफ जोन मान रहा था। क्योंकि हाईवे बगल में है, फिर भी यहाँ पे देखिए ईंट भट्टे के कारण अंदर ऊंची जो है वो छिपने की जगह थी, ऊंची ऊंची दीवार है। और यहाँ घटना जो है जब विकास को लेकर के पुलिस पहुंची तो वो टाइमिंग जो थी वो रात के 2:45 की थी। और अब चूंकि इस एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए यहाँ पे पुलिस टीम जो है उनकी तैनाती कर रखी गई है।
शाम 5 बजे जो है खुद डीजीपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित, करेंगे। पुलिस इस प्रेस कर्मियों वार्ता को में ये क्लू ADG कब मिला ऑप्स कि जो है, ये अपराधी कुंदन कृष्णन वहीं भी पर मौजूद छुपे रहेंगे। हुए हैं? क्योंकि जाहिर है ये शहर के बाहर की तस्वीर है, तो पुलिस कर्मियों को कोई क्लू जरूर मिला होगा कि यहाँ पर ये छिपे हुए हैं। देखिए, क्लू जो है वो पुलिस को खुद उमेश ने दिया। उमेश यादव से जब सख्ती से पूछताछ पटना पुलिस कर रही थी तो उमेश ने बताया कि जो विकास है वो मालसलामी इलाके में ही है, उससे ही उसने हथियार खरीदे थे, हथियार लिए थे, उसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में उन्होंने किया। तो उसके बाद पुलिस उससे पूछी कि वो कहाँ है, कौन सा स्पॉट है, तो उमेश ने बताया कि वो स्पॉट मालसलामी थाना अंतर्गत आता है और ईंट भट्टा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पुलिस पहुँची, यहाँ विकास जो हथियार छुपा कर रखा हुआ था यहाँ पहुँची है। देखिए कितनी बड़ी जो है दीवार है, यहाँ पे ऊँची दीवार है, अंदर जो व्यक्ति है वो बाहर से दिख नहीं सकता। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए लगातार विकास जो है हथियार यहीं छुपाया करता था और यहीं से हथियार की तस्करी भी क्या करता था। तो जाहिर सी बात है कि विकास के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले हैं, हत्या लूट के साथ हथियार तस्करी यानी हथियार बेचने के भी उस पर मामला दर्ज है। और उसी के तहत जब पुलिस को ये उमेश ने जानकारी दी कि विकास से उसने हथियार खरीदे हैं तो विकास को दबोचने के लिए पुलिस टीम जो है वो यहाँ आई। खुद मालसलामी के जो SHO हैं वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 2:45 रात का समय, समझ सकती हैं पूरा इलाका सुनसान शांत पड़ा था। उस बीच पुलिस पर फायरिंग करने लगा विकास और इसी जवाबी कार्रवाई में जो पटना पुलिस जो है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में उमेश जो है वो गिरफ्तार था। उसने जो बताया था उसके आधार पर विकास को गिरफ्तार पटना पुलिस करना चाहती थी। और फिर जो उमेश ने जिससे हथियार खरीदे विकास को दबोचा गया और फिर बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। कई राउंड फायरिंग किया गया जिसमें 5 खोखे जो है स्पॉट से मिले हैं और अब इस मामले में विकास जो है वो मारा गया है। इसकी आधिकारिक तौर पे जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 18 से कुंदन कृष्णन जो ADG STF हैं, ऑप्स हैं, उन्होंने साझा करी और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि विकास मारा गया है। हथियार तस्कर, कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज थे और वो जो है यहाँ छिप कर के रह रहा था। और इसी जगह पे पहुंची पुलिस की टीम और दबोचने की कोशिश में, हथियार बरामद करने की कोशिश में पुलिस पर जब फायरिंग करने लगा विकास तो जो है विकास को मार गिराया गया। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सबसे बड़ा जो है लोगों के मन में ये बातें हैं कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या क्यों करी गई। तो फौरी तौर पे जो जानकारी है वो पटना SSP कार्तिकेय के शर्मा ने न्यूज़ 18 से साझा करी है। फ़ोन पर बताया कि आपसी रंजिश था, आपसी रंजिश के कारण जो है गोपाल खेमका की हत्या जो है वो कराया गया है और ये हत्या जो है साजिश जो है वो अशोक साव के तरफ से रची गई है। अशोक साव जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरे तौर पे तस्वीरें लगभग साफ है। पुलिस और भी कुछ एग्जिबिट और भी कोई साक्ष्य जो है वो इकट्ठा करना चाहती है, उस दिशा में पुलिस का ऑपरेशन जो है वो आगे जारी है। क्योंकि जब पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन के बारे में मीडिया को बताएगी तो कई सवाल जो होंगे मीडिया उनका सामना करना पड़ेगा DGP को, उनकी टीम को, चाहे वो ADG ऑप्स हो, IG पटना हो, SSP हो, सभी को उन सवालों का सामना करना पड़ेगा। जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर हत्या क्यों किया गया गोपाल खेमका का। उसकी फौरी जानकारी SSP ने फ़ोन पर दे दी है न्यूज़ 18 को। अब सवाल ये है कि आगे जब इस मामले को लेकर के पटना पुलिस कोर्ट पहुंचेगी तो वहां पे साक्ष्य जो है उसका जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके तथ्यों के साथ रखने होंगे। यही वजह है कि यहाँ FSL की टीम को भी बुलाया गया। FSL की टीम यहाँ आकर के खोखा बरामद करी और जो एग्जिबिट से वो यहाँ से हासिल किया, कोडिंग किया। वाकई अमित, ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और शाम 5 बजे का इंतजार जब DGP प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको संबोधित करेंगे और मीडिया के सवालों का जवाब भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, अपराधी के एनकाउंटर और गिरफ्तारी को लेकर BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है, बिहार पुलिस को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। जो अपराध है और अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी के राज्य में सुशासन है। अगर किसी ने ये हिम्मत कर ली अपराध करने की
तो उस अपराधी को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और यही नतीजा हुआ है कि इनकाउंटर भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। और इस पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं अब थोड़ा खामोश रहें। सबसे बड़े हत्याकांड में सबसे बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी से एनकाउंटर तक एक्शन ताबड़तोड़। पुलिस के एक्शन ने बढ़ा दी अपराधियों की टेंशन। पुलिस के शिकंजे में गोपाल खेमका का हत्यारा। गिरफ्त में आया हत्याकांड का मास्टरमाइंड। हथियार सप्लाई करने वाला भी हुआ ढेर। तो इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को लेकर न्यूज़ 18 हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। हर एक जानकारी हम सबसे पहले आप तक साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो से अपराधी के एनकाउंटर होने की भी सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई। और साथ ही साथ एसएसपी से बातचीत जब हमने की तो उन्होंने भी ये बताया कि आखिर किस वजह से गोपाल खेमका की हत्या की गई। बताया ये जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से ये हत्या हुई है। तो इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 की नजर लगातार बनी हुई है। आप कहीं मत जाइए।